हेलो एस्पेंस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस विद नितिन में। एस्पेंस, आज के इस वीडियो में हम जुलाई फर्स्ट वीक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पंडवानी कलाकार तीजन बाई जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस कला विधा से संबंधित थी? ऑप्शन ए शास्त्रीय नृत्य, ऑप्शन बी लोक गायन, ऑप्शन सी पारंपरिक चित्रकला, ऑप्शन डी रंगमंच अभियान। एस्पेंस, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लोक गायन। तीजन बाई छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी लोक गायिका थी। उन्होंने महाभारत की कथाओं पर आधारित इस गायन शैली को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। इसके अलावा उनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? एस्पेंस, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 125 पर। भारतीय पासपोर्ट धारकों को 26 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश की सुविधा है और भारत को इसमें स्थान कौन सा है पासपोर्ट इंडेक्स में? 125। एस्पेरेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रही I2C सबमरीन केबल सिस्टम परियोजना का संबंध किन देशों से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारत, मलेशिया, सिंगापुर। I2C एक लगभग 3600 किलोमीटर लंबी समुद्री केबल परियोजना है जो भारत को मलेशिया और सिंगापुर से जोड़ेगी। इसका उद्देश्य AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और हाई स्पीड डेटा कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। एक्सपीरियंस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष की आयु में भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे युवा पुरुष खिलाड़ी बने हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम पर था? तो दोस्तों, हम सभी को मालूम है कि सचिन तेंदुलकर थे वैभव सूर्यवंशी के पहले जिन्होंने T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। सचिन तेंदुलकर 1989 में 16 वर्ष की उम्र में पाकिस्तान के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भू राजनीतिक और व्यापारिक कारणों से चर्चा में रहा मोगला बंदरगाह किस देश से संबंधित है? एस्पेंस, हाल ही में न्यूज़पेपर्स में चर्चा में रहा मोगला बंदरगाह बांग्लादेश से है। मोगला बंदरगाह बांग्लादेश का प्रमुख समुद्री बंदरगाह है। चटगांव के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह यह माना जाता है। यह बंदरगाह भारत, चीन और बांग्लादेश के बीच रणनीतिक व्यापारिक दृष्टि से चर्चा में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने हाल ही में मलेशिया में भारत का नया उच्चायुक्त किसे घोषित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सोमनाथ घोष। सोमनाथ घोष को मलेशिया में भारत का नया उच्चायुक्त बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूखे और पर्यावरण संकट के कारण चर्चा में रही मलप्रभा नदी। मलप्रभा नदी का संबंध है कर्नाटक से। कर्नाटक राज्य में बहती है मलप्रभा नदी। यह कृष्णा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। कर्नाटक के बेलगावी जिले से निकलती है और उत्तर कर्नाटक की मुख्य नदियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और जापान ने 75 वर्ष के राजनीतिक संबंधों के उपलक्ष्य में किस वर्ष को ईयर ऑफ शेयर्ड होरिजन्स घोषित किया है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2027। 2027 को इंडिया जापान ईयर ऑफ शेयर्ड होरिजन के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। यह घोषणा दोनों देशों के 75 वर्ष के राजनीतिक संबंधों के यादगार बनाने में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा हेलिना मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? दोस्तों, हेलिना मिसाइल भारत ने बनाई है। यह मिसाइल की खासियत यह है कि हेलीकॉप्टर से दागी जाने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसे DRDO ने विकसित किया है। यह दुश्मन के टैंकों व बख्तरबंद वाहनों को निशाना बनाने में सक्षम है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2026 में विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप का कौन सा संस्करण आयोजित होना है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 139। विंबलडन दुनिया का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। 139वां संस्करण लंदन, इंग्लैंड में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में भारत के 97वें 97th शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन ए हर्षवर्धन जीवी। चेन्नई के हर्षवर्धन जीवी ने भारत के 97वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने की उपलब्धि हासिल की है। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे, जबकि एथन बाज और अरियाना घोष भी भारत में के हालिया ग्रैंड मास्टरों में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में चर्चा में रही 7x7x7 रणनीति किस अभियान से संबंधित है? एस्पिरेंस इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एनीमिया मुक्त भारत अभियान। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत 7x7x7 रणनीति को लागू किया गया है। यह 7 बेनिफिशियरी ग्रुप, 7 इंटरवेंशन एंड 7 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई एसडीजी इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? एस्पिरेंस इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 94। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2026 में भारत की 94वीं रैंक है, जबकि फिनलैंड पहले स्थान पर रहा। एसडीजी इंडेक्स गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलवायु समानता जैसे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर आधारित देशों की प्रगति को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के नए निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अमित गर्ग। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड बोर्ड देश में अपराध संबंधी आंकड़ों, आपराधिक रिकॉर्ड और पूर्व सूचना प्रणाली के प्रबंधन की प्रमुख संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी महेश दीक्षित। महेश दीक्षित को इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। वे 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी है। उन्होंने तपन कुमार डेका का स्थान लिया है। एस्पिरेंस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेकंड ऑर्बिट बुक नामक आत्मकथा किस भारतीय अंतरिक्ष यात्री से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शुभांशु शुक्ला। द सेकंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ मैन ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन हार्स ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का संस्मरण है। इस पुस्तक में उनके अंतरिक्ष मिशन, प्रशिक्षण, संघर्ष, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा से जुड़े अनुभव शामिल है। एस्पिरेंस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त करने वाला बारम खीरा किस राज्य के रतलाम जिले की प्रसिद्ध कृषि उपज है? दोस्तों रतलाम मध्य प्रदेश का ही जिला है। बारम खीरा मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के सैलाना क्षेत्र में उगाई जाने वाली एक कृषि उपज है। एक प्रकार की है ककड़ी है। जीआई टैग मिलने से इसकी भौगोलिक पहचान को कानूनी सुरक्षा तथा किसानों को बेहतर बाजार और निर्यात के अवसर मिलेंगे। एस्पिरेंस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य कौन बना है? एस्पिरेंस इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बांग्लादेश। बांग्लादेश हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला 27वां सदस्य देश बना है। भारत द्वारा शुरू किया गया है गठबंधन बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा के संरक्षण पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत को क्यूएस बर्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में कौन सा स्थान मिला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 13वां स्थान मिला है। भारत दक्षिण एशिया और निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला देश रहा। एस्पेंस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिटांग आदिपूर्ण सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? दोस्तों हाल ही में नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया गए थे, वहां उन्हें यह सम्मान मिला है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिटांग आदिपूर्ण सम्मान प्रदान किया है। इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 35 देशों के अंतरराष्ट्रीय सम्मान भी मिल चुके हैं। एस्पिरेंट्स इस वीडियो में हमने टॉप 20 क्वेश्चंस को शामिल किया है। यह पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट जल्द ही अपलोड किया जाएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल जीएस विद नितिन को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें।